इस बुलेटिन में आपका सबसे पहली खबर यूपी के कई शहरों से आग लगने की खबर सामने आई है। मथुरा, मेरठ और कासगंज में आग का तांडव देखने को मिला है। जहां पर मथुरा में सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं मेरठ में अचानक से बाइक में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कचहरी परिसर में खड़ी बाइक में आग लग गई, आग पर काबू पाया गया। वहीं कासगंज में कई झोपड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। भीषण आग से कई झोंपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। श्रावस्ती में किचन में गैस पाइप लीक होने की वजह से आग लग गई और गैस चूल्हा जलाए गए। 2 बच्चे और उसके पिता आग की चपेट में आकर झुलस गए हैं। घायलों को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मलीपुर थाना क्षेत्र के अमरहवा गांव की घटना बताई जा रही है। अगली खबर लखनऊ से है। 3 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग्स में आग लगी है। आग में फंसे हुए 5 लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने सकुशल सबको बाहर निकाला है। दरोगा खेड़ा सरोजनी नगर के एक घर में लगी आग, 2.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया है। बढ़ते आगे, पीलीभीत में गिरा मकान का लिंटर। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कस्बा बिलसंडा में हुई है ये घटना। और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से। शोभा यात्रा के दौरान हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली। दुकान में घुसा ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खतौली कस्बे में हुई है घटना। संभल में डीएम ने गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया और डीएम ने निरीक्षण कर गैस की उपलब्धता और वितरण के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डीएम ने जिले भर में घरेलू और कमर्शियल गैस पर्याप्त होने का दावा किया। डीएम ने बबराला में स्थित ललतेश गैस एजेंसी का भी जायजा लिया है। घरेलू और कमर्शियल गैस पर्याप्त होने का दावा किया जा रहा है। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेना अग्निवीर भर्ती का आज दूसरा दिन है, जिसमें 11 जिलों के हजारों युवाओं ने टेक्निकल पद के लिए दौड़ में हिस्सा लिया। भर्ती प्रक्रिया 19 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें करीब 19,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। भर्ती की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीडीजी लखनऊ जोन ब्रिगेडियर एसके मंडल ने स्थल का निरीक्षण किया है और अभ्यर्थियों का मनोबल भी बढ़ाया है। इस बार भर्ती में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। अभ्यर्थियों के हाथ पर बारकोड नियुक्त रिस्ट बैंड लगाए जा रहे हैं, जिससे उनका पूरा डेटा सुरक्षित रहता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। सेना और आगरा प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बोला जाएगा वाह वाह, पूरा चीन ऑफ करना है। आपने समय आ गया, चीन को इसके ऊपर रेस्ट नहीं करना है, पैरों को बेंड नहीं करना है, पैरों को खोलना नहीं है, पैर बिल्कुल। फसलों में आग का सीएम योगी ने लिया है संज्ञान। गोंडा, श्रावस्ती, महाराजगंज में फसल में आग लगने से नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं अधिकारियों को निर्देश, किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीएचयू में छात्र से जाति पूछकर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने आरोपी सपा छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हिमांशु यादव पर एक छात्र को पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्र ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद यह एक्शन हुआ है। पूरा मामला बीएचयू के हिंदी विभाग का है।
को में प्रोक्टोरियल बोर्ड के माध्यम से थाना लंका पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि दो लोगों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा गाली गलौज करने, थप्पड़ मारने, बदतमीजी करने का आरोप लगा था। तो तत्काल 157/26 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था लंका पर। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक छात्र की जाति पूछ करके उसकी एक छात्र ने पिटाई कर दी है। पिटाई करने वाला छात्र विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा का छात्र नेता है, जिसका नाम हिमांशु यादव है। पीड़ित छात्र प्रशांत मिश्रा हिंदी विभाग के द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसने आरोप लगाया है कि हिमांशु यादव पहले क्लास में आता है और सीधे उसका नाम पूछता है और उसकी जाति पूछता है। जैसे ही प्रशांत अपना नाम प्रशांत मिश्रा बताता है, हिमांशु उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। पीड़ित छात्र प्रशांत वाराणसी के लंका थाना पहुंचता है और वहां पर तहरीर देता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और तत्काल हिमांशु यादव की गिरफ्तारी करती है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले के हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल हिमांशु यादव को जेल भेजा जा रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। पत्नी गई मायके तो नाराज बेटे ने कर दी अपने पिता की हत्या। मऊ के घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई गई। आरोप के मुताबिक बेटे ने धारदार हथियार से अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी मायके चले जाने से बेटा परेशान था और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने लोहे की रॉड मार करके इनकी जो है हत्या कर दी है। इस पर जैसे ही सूचना मिली, तत्काल संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीम वहां मौके पर पहुंची और सबको हमने कब्जे में लेकर के और उसका पंचनामा करा करके पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो इनकी पत्नी है, जिनका नाम चंदा देवी है, उन्होंने अभियोग पंजीकृत करा दिया है। इसमें अभियुक्त की हम लोगों ने गिरफ्तारी भी कर ली है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जा रहा है। कन्नौज में 3 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गांव का ही युवक बच्ची को दरिंदगी के इरादे से उठाकर ले गया था और पकड़े जाने के डर से उसे बोरे में बंद कर झाड़ियों में फेंक आया था। पुलिस ने मामले में जल्द हुए एक्शन लेते हुए बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया है। आरोपी की तलाश में लगी टीम ने बाईपास पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। 31 की शाम को एक 3 वर्षीय बालिका है जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, थाना क्षेत्र गुरसाहिबगंज से, जो अचानक से गायब हो गई थी, जिसमें तत्काल गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत किया गया था और पुलिस की टीमें बनाई गई थी और उसकी तलाश की जा रही थी। तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे जा रहे थे, जिसमें उसकी दूसरे दिन सुबह एक बोरे में भर करके जीवित अवस्था में बच्ची को गांव के बाहर एक स्कूल के पीछे डाल दिया गया था। सीसीटीवी कैमरे और तलाश और अन्य जानकारियों से पता चला कि एक अकील नाम का गांव का व्यक्ति है जो इस घटना को कारित किया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। तो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है। फर्रुखाबाद में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में फरार आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि एक सिपाही भी घायल हुआ है। हत्या कर शव को खेत में छिपाने के मामले में फरार आरोपी को घेराबंदी के दौरान पकड़ा गया। मौके से तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। में मुकदमा अपराध संख्या 140/25, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या करके शव को खेत में छिपा दिया गया था। इसके वांछित अभियुक्त सुरजीत उर्फ ननकू निवासी गुजरपुर को आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। सुरजीत के गांव के ही पास एक पुलिया के पास छुपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा क्षेत्र की घेराबंदी की। अपने आप को घिरा हुआ पाके सुरजीत ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा। अभियुक्त सुरजीत के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 2 खोखा कारतूस एवं 3 लाइव कार्टेज बरामद हुए हैं।
मऊ में केवल 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक को लेकर दोस्ती का खौफनाक अंत हो गया। कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर विवाद हुआ। एक युवक ने अपने ही दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी और जांच के आधार पर मामले का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने विवाद में हत्या की बात को कबूला है। इसमें विगत 29 मार्च को एक राम भवन चौहान है जो था मोहम्मदपुर गदिया क्षेत्र के गांव के रहने वाले थे। उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। इस पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, हमारी टीम प्रयास कर रही थी। इसमें सीसीटीवी की मदद से हम लोगों ने हत्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गनौर उर्फ गनौरी है। ये बिहार का नालंदा का रहने वाला है। पूछताछ पर जानकारी में आया कि ये लोग शराब पी रहे थे और इनमें आपस में विवाद हुआ पैसों के लेन देन को लेकर, जिस पर इसने उसी का गमछे का प्रयोग करते हुए उसकी जो है गला घोट करके हत्या कर दी। आगरा में एक चोर ने मंदिर को निशाना बनाया। आरोप के मुताबिक मंदिर में से चांदी के छत्र, लोटा और अन्य सामान चुरा कर ले गया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास स्थित आदिशक्ति मंदिर की ये वारदात है। चोरी की ये पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। चोरी करने का आरोप पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के पर है। मंदिर कमेटी की तरफ से थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुट गई है। मथुरा में पुलिस ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से जमा 2 दर्जन सिलेंडरों को जब्त कर एक हॉकर को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार हॉकर सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर रहा था और स्थानीय निवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, छापेमारी की। आरोप के मुताबिक वो एक सिलेंडर को करीब 3500 रुपए में बेच रहा था। खेत में खड़ाए में 10 सिलेंडर 10 में ले जा रहा हूँ। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लापता लड़के का शव गांव के पास जंगल में एक कुएं से बरामद हुआ है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। 17 साल का अनमोल बीते 29 मार्च को संदिग्ध हालत में अपने घर से लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं लग पाया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया, उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो तहरीर आई थी उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, लेकिन आज डेड बॉडी को निकलवाया गया है, वो काफ़ी डिकम्पोज भी हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं कि उसमें क्या आता है। और जो सस्पेक्ट लोग हैं, कुछ हमने जो इस बीच में काम हुआ है उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इसमें 5 टीमें लगाई गई हैं, हमारी स्वाट की और सर्विलांस की और फील्ड यूनिट सहित 5 टीमें लगी गई है, जो एसपीआरए साहब के नेतृत्व में कंटिन्यू काम करेगी जब तक हम इसके लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचते हैं। इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं और उस पर हम इंश्योर करेंगे कि इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये अभी तक जो जानकारी में आ रही है इनकी कोई पुरानी पैतृक ऐसी कोई रंजिश नहीं है और बच्चा भी अभी छोटा है। तो जो भी इसके पीछे साजिश करता होंगे या जो इसमें घटना में शामिल होंगे वो कोई नहीं बचेगा और सबके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मऊ में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई है। सराय लखनसी थाना क्षेत्र में काछा खुर्द गांव में कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी और धारदार हथियारों से हमला किया गया था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। घायलों का इलाज पहले मऊ और बाद में वाराणसी ट्रामा सेंटर में किया जा रहा था। इलाज के दौरान आज एक युवक की मौत हो गई है और आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक ही बिरादरी के कई लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें लाठी डंडे धारदार हथियार चले थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। धारदार हथियार भी चले थे। उसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे लिखे गए थे। इसमें एक पक्ष का व्यक्ति जो था वो उसकी मृत्यु भी हो गई थी, उसमें गिरफ्तारी भी की गई थी। आज प्रातः सूचना मिली है कि इसमें एक पक्ष का जो व्यक्ति भरत पुत्र राजेंद्र, इसकी करीब उम्र 19 वर्ष थी और ये अस्पताल में इलाजरत था। इसका लगातार इलाज हो रहा था, लेकिन ये गंभीर अवस्था में था। आज इसकी भी मृत्यु हो गई है और इसकी दुखद मृत्यु की जानकारी हमें मिली है। हम लोगों ने इसमें धारा का बढ़ोतरी करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और जो इसमें शेष अभियुक्त रह गए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
सोनभद्र में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बड़ा खुलासा कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूट का एक आरोपी धीरज यादव पीजी कॉलेज ओबरा में छात्र संघ का महामंत्री रह चुका है। धीरज यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा था और सपा छात्र सभा से छात्र संघ महामंत्री भी चुना गया था। पुलिस ने लूट का सामान, नकदी, तमंचे और बाइक बरामद कर ली है। पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। बताया गया कि वारदात की प्लानिंग पहले से जानकारी रखने वाले आरोपी ने की थी। रात में लगभग 10 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उस घटना में शामिल 2 मोटरसाइकिल से कुछ व्यक्ति मिर्चाधुरी से अनपरा की तरफ आ रहे हैं। तत्काल इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। इसमें थाना शक्तिनगर अनपरा एसओजी की टीम ने घेराबंदी करी और वहां पे जैसे इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग हेतु पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाबी फायरिंग करी, जिसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम संजय यादव जो कि थाना कोन के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त जिनका नाम धीरज यादव पुत्र जायसवाल, ये भी थाना कोन के रहने वाले हैं और एक प्रदीप जायसवाल हैं, ये भी इस मुठभेड़ में घायल हुए थे। बढ़ते हैं आगे और लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। निजी स्कूल में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल पर फायरिंग की गई है। स्कूल के प्रिंसिपल के पेट में लगी है गोली। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रिंसिपल अनिल सिंह अस्पताल में भर्ती कराए गए और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई है। जो जानकारी अभी मिली है, स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल पर गोली चलाई गई है। विजयपाल नाम के शख्स पर आरोप लगा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ मणि, पूरा मामला क्या है, जरा बताइएगा। कौन सी पुरानी रंजिश और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट खबर को लेकर? देखिए, अभी पहली जानकारी जो पुलिस की ओर से आ रही है वो यही आ रही है कि डॉक्टर्स ने अनिल सिंह की हालत स्थिर बताई है, उनको खतरे से बाहर बताया है, क्योंकि गोली सीधे उनको नहीं लगी है। लोहे की अलमारी में टकरा कर उनके पेट पे गोली लगी है और उनको पहले सीएचसी रहीमाबाद में एडमिट कराया गया था। फिर वहां से उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। जुगराजगंज रहीमाबाद में है प्रभावती नर्सरी स्कूल, उसी के ये निजी स्कूल है, उसी के प्रिंसिपल हैं अनिल सिंह। आज बताया जा रहा है दिन में करीब 1 बजे विजयपाल, वो पास का ही रहने वाला है, विजयपाल से अनिल सिंह की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वो गाली बकते हुए इनके कमरे में दाखिल हुआ है और उसने असलहे से गोली चला दी है। ये अपने आप को बचाते हुए लोहे की अलमारी के पीछे छुप रहे थे। गोली सीधे इनको नहीं लगी, अलमारी से टकराकर अनिल सिंह को गोली लगी है और इनको फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिएगा, जहां पर इनका इलाज जारी है और इनसे तहरीर ली जा रही है और विजयपाल की गिरफ्तारी के लिए टीम में बनाकर लगातार दबिश दे रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी। नोएडा पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक ये लोग चोरी के मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाते थे, फिर फर्जी आधार कार्ड पर किराए पर कमरे लेते थे। आरोप के मुताबिक ये आरोपी डेटिंग ऐप से दोस्ती कर अपने कमरे में बुलाते थे, फिर पीड़ितों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाते थे और बाद में ब्लैकमेल किया करते थे। हमें एक शिकायतकर्ता के द्वारा 126 में आकर के और शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके द्वारा पहले इनसे आईडी से एक बार जान पहचान हुई, फिर बातचीत के क्रम में इनका मिलने का तिथि और दिनांक, जो स्थान और समय जो था वो निश्चित हुआ और इसके बाद जब वो मिलने गए तो उन्होंने एक पीजी में एक कमरा बुक किया और बातचीत करके उन्होंने उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स, अश्लील फ़ोटोग्राफ्स इनके साथ बन गए और उसके पश्चात वो ये जो चारों व्यक्ति हैं ये ग्रुप बना करके और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे और उसी क्रम में इनके द्वारा उनका एक गोल्ड की, सोने की चेन और एक डायमंड की रिंग उनका ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से इनसे उतरवा ली गई, ले ली गई और जो कुछ पैसे थे वो भी इनसे लिए गए।
मऊ के कुंभापुर गांव में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 5 बीघा खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। नोएडा जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। अस्पताल की प्रशासन ने मरीजों के इलाज के लिए इंसानों की बजाय 60,000 पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरिंज मंगवा ली। जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर 2025 को अस्पताल प्रशासन ने जम पोर्टल के माध्यम से लखनऊ की एक एजेंसी को सिरिंज के लिए ऑर्डर भेजा। हैरानी की बात यह है कि ये ऑर्डर फार्मासिस्ट से लेकर SMO स्टोर और फिर CMS तक 3 स्तरों की निगरानी से गुजरने के बावजूद किसी की नजर इस गंभीर गलती पर नहीं पड़ी। सप्लाई आने पर पैकेजिंग देखकर मामला उजागर हुआ। CMS अजय राणा ने इसे मानवीय भूल बताते हुए ऑर्डर तुरंत वापस करने की बात कही है। दरअसल ये मामला ये आज का तो नहीं है, ये 25 दिसंबर के आसपास का है। इसमें ह्यूमन एरर जो लिपिकीय ऑर्डर लिपिक के स्तर से ऑर्डर प्लेस करते वक्त गलती हुई थी, लेकिन जब वो सामान आया तो उसे तत्काल हमारे जो फार्मासिस्ट हैं और SMO हैं उन्होंने चेक किया और वो साथ के साथ ही वापस कर दिया गया था।